बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। या दुनिया दो रोज की मत कर आसो है, गुरु चरणन चित लाइए, जो पूर्ण सुख दे। गुरु चरणन चित लाइए, जो पूर्ण सुख दे। परम पूजनीय श्री साहिब जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है साहिब जी द्वारा। आज्ञा पालन हेतु आप लोगों के सेवा में कुछ देर प्रस्तुत हूँ। अभी आप लोग बहुत ही सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे कि सीख नहीं पाए चादर ओढ़ने का ढंग रे, मैली चादर पर कैसे चढ़ पाए रंग रे। हमें यहाँ मानव जीवन, मानव शरीर रूपी चादर तो मिली है, या अनमोल चादर तो मिली है, लेकिन ओढ़ने का ढंग नहीं जानते हैं। कहने का मतलब कि यह शरीर मिला है भजन के लिए, सत्संग के लिए, कीर्तन के लिए, साधना के लिए, कल्याण के लिए, लेकिन इनको व्यर्थ में गंवा देते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो काम करता है, जो नहीं सोचना चाहिए वो बात सोचते हैं, नहीं देखना चाहिए उधर देखते हैं, नहीं खाना चाहिए उस चीज को खाते हैं, नहीं पीना चाहिए उस चीज को पीते हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाते हैं। कहना चाहिए कि पूरा जीवन व्यर्थ में चला जाता है। जब यह शरीर का जन्म होता है, माँ के गर्भ से यह शरीर बाहर आता है। छोटे बच्चे को हम देखते हैं शिशु रूप में, तो देख करके मन एकदम गदगद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में न राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न जलन है, न छल है, न कपट है। एकदम पवित्र होता है। और कोई पवित्र आत्मा को आप देखते हैं तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है, आपका मन भी पवित्र हो जाता है। इसलिए कहीं जाते हैं, देखते हैं कहीं महान पुरुषों का फोटो लगा हुआ है, कहीं राक्षस का फोटो लगा हुआ है, तो दोनों में अंतर होता है। क्योंकि देखकर ही मन में शांति मिलती है, मन एकदम पवित्र हो जाता है महान पुरुषों के चित्र को देख करके। तो छोटा बच्चा होता है वो भगवान का रूप होता है, उसके अंदर में छल कपट नहीं, मन एकदम पवित्र रहता है उनका। और संसार में आने के बाद संसार का रंग चढ़ना चालू होता है। छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता है उस समय, अपनी माँ को देखता है, 5-6 महीने के बाद अपनी माँ को वह बच्चा पहचानता है और पहचान करके रोना शुरू करता है। उसके बाद अपने पिता को पहचानता है। तो जैसे जैसे पहचानता है वहाँ परिचय होता है, तो बंधन बनना चालू हो जाता है। माँ को देखता है तो माँ के मुंह में बंध जाता है, पिता को देखता है तो पिता के मुंह में बंध जाता है, दादा दादी को देखता है तो दादा दादी के मुंह में बंध जाता है, नाना नानी के मुंह में बंध जाता है। तो यह मानव जीवन बंधन छूटने के लिए है, लेकिन ये मानव जीवन को पा करके बंधन बनाते जाते हैं, बंधन बनाते जाते हैं, संसार का रंग चढ़ता जाता है। ये मानव
तन रूपी ये चादर है वह मैला होता जाता है। और मैला कैसे होगा? शरीर के मैला होने से नहीं, हमारे मन के मैला होने से। मन में संसार का रंग चढ़ता है और मन बिगड़ गया तो कहते हैं ना कि वहाँ आदमी बुरा है, वो आदमी का स्वभाव ठीक नहीं है, वो आदमी का आचरण ठीक नहीं है, तो मन बिगड़ता है तो उनका पूरा कर्म बिगड़ जाता है, व्यवहार बिगड़ जाता है। तन चाहे दिखने में कुरूप हो, दिखने में सुंदर हो, उससे मतलब नहीं होता है। मन हमारा कैसा है, मन हमारा सुंदर है कि असुंदर है, मन पवित्र है कि मन मैला है, इस पर निर्भर करता है। तो इसलिए हम अपने मन को सही रखें। ये मानव तन रूपी चादर मिली है तो ओढ़ने का ढंग सीखे। कहने का मतलब है कि हम जीने का ढंग सीखे, जीने का तौर तरीका हमें मालूम होना चाहिए। जैसे बड़े बड़े महापुरुष इस चादर को ओढ़े हैं, सदगुरु कबीर साहब सो चादर सुनर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैले की नी चदरिया। साहेब कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों की त्यों धर दी चदरिया। जैसे कोई सामान किसी को मिले एकदम सुरक्षित रखे और ज्यों का त्यों उसको रख दिया जाए। तो ऐसे चादर तो सबको मिले, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहलाने वालों को भी, लेकिन ओढ़ के मैली की नहीं चदरिया, ओढ़ करके मैली कर दिए, दाग लगा दिए शरीर में, सही ढंग से जीना नहीं सीख पाए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जैसे बच्चा जन्म लेता है उनका मन एकदम पवित्र रहता है और ऐसे ही पूरा जीवन जिए तो ज्यों का त्यों धर दी ही चदरिया। कभी उनके मन में छल कपट राग द्वेष किसी के लिए नहीं, सबके लिए बराबर प्रेम, बराबर भाव। और आज सदगुरु कबीर साहब की ही देन है। सदगुरु कबीर साहब को आज कौन नहीं जानता है? विश्व के कोने कोने के लोग सदगुरु कबीर साहब को जानते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही सदगुरु कबीर साहब को नहीं जानते हैं, बल्कि जो अनपढ़ बच्चा है, कभी स्कूल का मुख नहीं देखा है, वो भी सदगुरु कबीर साहब को जानते हैं। और उस समय में सदगुरु कबीर साहब ज्ञान का प्रकाश फैलाए। जिस समय एक गाड़ी, ट्रेन, मोटर गाड़ी की कोई सुविधा नहीं, पैदल यात्रा करके, पैदल चल के, कपड़ा बुनते हुए, अपना काम करते हुए, लोगों के आंखों में उंगली डाल डाल करके जगाए, सही मार्ग दिखलाए। और ये परवाह नहीं किए कि लोगों को मैं सही मार्ग बताऊं तो लोग मुझे दुश्मन समझेंगे, लोग मुझे अच्छा बुरा कहेंगे, इसकी परवाह वो नहीं करते थे। आज हम सोचते हैं हम किसी को कुछ सही बात बता देंगे, सही बात सिखाएंगे तो ये हमें उलट करके जवाब दे देंगे, हमें बुरा कहेंगे। इस भाव से हम उनको सही बात भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कभी नहीं सोचते थे कि लोग मुझे अच्छा बुरा कुछ भी समझेंगे, बदनाम करेंगे, इसकी परवाह नहीं। वही सोचते थे कि लोग कैसे जगे और सही मार्ग पर चले, ताकि ये दुखों में जो भटक रहे हैं जीव, उसको सुख मिले, शांति मिले। और जगत के दुखों को देख करके सदगुरु कबीर साहब दुखी रहे, रोते थे। बीजक में कहे हैं, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। मैं जगत के दुखों को देख करके रोता हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता है। मेरे लिए वही रोता है जो शब्दों की पारखी है, जो शब्दों की विवेकी है। मतलब जो मेरी बातों को समझता है, जो बात मैं कहता हूँ, जो मेरी बातों को समझता है। तो कौन समझता है? जो पारखी है, विवेकी है। रोने का मतलब है कि वही जो पारखी विवेकी है, वही मेरी बातों को समझ सकता है। और आज भी कितने संत हैं, या हम लोग कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, देखते हैं कि जहाँ जाने से कल्याण नहीं है, केवल भटकना ही है।
उस जगह पर जाकर देखते हैं कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। मन में दुख होता है कि इन लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे सही मार्ग पर लाया जाए। मन में दुख होता है, समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जो संसार में महापुरुष हुए हैं, जगत के दुखों को देख करके वह दुखी रहे। लेकिन आज क्या करते हैं लोग, सही मार्ग पर चलने के लिए बोलो, सत्संग में जाने के लिए कहो, समय निकालना चाहिए, गुरुजनों के निकट बैठना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, तो लोग नहीं समझते हैं। कोई शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गुड़ाखू करते हैं। ऐसे लोगों को समझाया जाए तो क्या कहते हैं कि हमारी जेब का पैसा जा रहा है, हमारे मेहनत का पैसा जा रहा है। साहब लोगों का क्या जाता है कि बार बार हमको टोकते हैं, बार बार हमको रोकते हैं। तो लोग ये नहीं समझते हैं कि हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए संत जन बोलते हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए, हर चीज के लिए लोगों के पास समय है, लेकिन अपने कल्याण के लिए समय नहीं है, अपने निजी काम के लिए समय नहीं है, खुद के लिए काम नहीं है, समय खुद के लिए समय नहीं है, न खुद पर अपनी दृष्टि कभी रखने वाले हैं। अखबार को पढ़ता है, टीवी को देखता है, मोबाइल को देखता है, दुनिया के खबर ले रहे हैं कि कहां पर क्या हुआ है, कहां पर क्या घटना घटी है, हर चीज का खबर, लेकिन अपना खबर कोई नहीं ले पाता है, अपनी ओर कभी दृष्टि घुमाता ही नहीं है। तो हम अपने दृष्टिकोण को सही रखें। अपनी दृष्टि जिस दिन सही हो जाएगी, उस दिन दुनिया अच्छी लगने लगेगी। लेकिन हमारे अंदर में बुराइयां हैं, हमारा मन मैला है, तो इसलिए हमें संसार के लोग बुरा लगते हैं। जैसे सृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखाई देती है। अगर दृष्टि सही होगी तो लोग अच्छे लगने लगेंगे, लोगों के अंदर में अच्छाइयां दिखाई देगी, लोगों के साथ हम प्रेम करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन दृष्टि सही नहीं होगी तब लोगों से दूरी बना लेते हैं। दिल से दिल की दूरी आज बढ़ती चली जा रही है। आज हम देखते हैं तो विज्ञान का जमाना है, विज्ञान ने तो हमें सब कुछ दिया। आज बटन दबाते ही पंखा चालू हो जा रहा है, लाइट चालू हो जाती है, मोटर चल जाता है, मोबाइल है, टीवी है, मने दूर दूर की खबर ले सकते हैं। जहां जाने में महीनों लगता था, आज घंटों में पहुंच जाते हैं, मिनटों में पहुंच जाते हैं। ऐसी सुविधा विज्ञान ने दी है, सारी सुविधाएं दी हैं, देश काल की दूरी को घटा दिया। लेकिन हम देखते हैं कि दिल से दिल की दूरी बढ़ती चली जा रही है। पति पत्नी के बीच दिल की दूरी, सास बहू के बीच दिल की दूरी, भाई भाई के बीच दिल की दूरी, बाप बेटे के बीच दिल की दूरी। और दिल की दूरी बढ़ेगी तो कितना बड़ा मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, वहां रहने से चैन नहीं। मकान बहुत बड़ा है लेकिन मकान काटने को दौड़ता है। कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। कितना आप कमा करके लाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पेट तो भर जाता है, मन में संतोष नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आदमी के लिए प्रेम नहीं है, सही व्यवहार नहीं है। इसीलिए अगर प्रेम होगा तो पेट नहीं भरेगा, लेकिन मन संतोष हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। और आज हम देखते हैं कि लोग धन के पीछे इतना भाग दौड़ कि कहीं लूट खसोट कर रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, घर में लाता है और घर में ला करके
सोचते हैं कि मुझे सारी सुविधा मिल जाएगी, ऐसो आराम से जिंदगी जीऊंगा, लेकिन उसमें चैन नहीं। मेहनत की कमाई में आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन लूट खसोट करके, चोरी करके, बेईमानी करके कोई घर में धन लाएगा, उसमें चैन नहीं, उसमें सुख नहीं, शांति नहीं। इसलिए एक भजन में कहते हैं, चैन मिले जो कुटिया में, ना महल कोठी में, जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। चैन मिले जो कुटिया में, ना महल कोठी में, जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। तो मेहनत से जो कमाता है वो खाता है तो उसको आनंद आता है। आप देखे होंगे कहीं बाजार से आप खरीद करके लाते हैं, वो तो मेहनत का पैसा है ना, लेकिन कहीं बाड़ी में आप खूब मेहनत करके कहीं सब्जी लगाए हो, कोई चीज लगाए हो, जब वो निकलता है तो उसमें और ज्यादा आनंद आता है। पैसा तो आपकी मेहनत की है, बाजार से आप खरीद करके सब्जी लाते हैं, उससे कहीं ज्यादा आनंद आप खुद मेहनत करके अपने हाथों से लगाए हैं, उसमें आनंद आता है। तो मेहनत से जो चीज मिलती है उसकी कीमत लोग समझते हैं, और बिना मेहनत के सहज रूप में ही कोई चीज मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए मेहनत करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात कि अपना मन शुद्ध होना चाहिए, अपना मन पवित्र होना चाहिए, तब हमारा सारा कर्म ही अच्छा होगा। और मन बिगड़ गया तो पूरा हमारा कर्म बिगड़ जाता है, व्यवहार बिगड़ जाता है, और इसी से सुख और दुख होता है। तो भजन सबसे पहले आप लोग सुने कि सीख नहीं पाए चादर ओढ़ने का ढंग रे, मैंने चादर पर कैसे चढ़ पाए रंग रे। तो यह मानव जीवन रूपी यह चादर मिली है, तो हम जीवन जीने की कला सीखे, और जीवन जीने की कला नहीं सीखे, इसलिए सारी सुविधा होने के बाद भी आज लोग टेंशन में, तनाव में जिंदगी जी रहा है। किसी के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए छाया नहीं है, तो वह दुखी जीवन जीता है तो समझ में आता है। लेकिन सारी सुविधा होने के बाद टेंशन, तनाव और दुखी जीवन जी रहा है, क्योंकि समझदारी न होने के कारण, मन सही न होने के कारण, मन ठीक न होने के कारण। और मन ठीक कहाँ होगा? यही सत्संग में होगा, गुरुजनों के निकट आने से ही होगा। एक कला नहीं जानता है, वही सद्बुद्धि उनके अंदर नहीं, समझ उनके अंदर नहीं, और समझ न होने के कारण ही दुखी जीवन जीता है। तो धन ही सब कुछ नहीं होता है। रावण के पास धन की कमी नहीं थी, कंस के पास धन की कमी नहीं थी, और कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उनके पास धन की कमी नहीं, लेकिन समझ की कमी के कारण आज आदमी दुखी होते हैं। तो हमारी संपत्ति है, हमारा धन है, चरित्र रूपी धन है, वो उज्जवल होना चाहिए। तो हमारा खास बात है कि हमारा मन सही हो। एक भजन में भी कहा है, चुनरी है अनमोल दिन दिन मैली होए। यह मानव तन रूपी चुनरी अनमोल है, और दिनों दिन यहाँ मैली होती जाती है यह चादर। तो इसको हम यही सत्संग में आने से, गुरुजन के पास आने से ही हम इसको पवित्र कर सकते हैं, इसको शुद्ध कर सकते हैं, सही जीवन जीने का ढंग हम सीख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम साक्षी साहब से बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन रूपी जो चादर मिला हुआ है उसको ओढ़ना चाहिए।